चलिए अब आपको बताते हैं एक अनोखे घर के बारे में और दिखाते हैं उसकी अनोखी कहानी जो कि बड़ी ही दिलचस्प है। आपको बता दें कि ये घर अनोखा इसलिए है क्योंकि ये 2 राज्यों में बटा हुआ है। बिल्कुल, और घर का एक हिस्सा तेलंगाना में है, दूसरा हिस्सा महाराष्ट्र में है। हालांकि इस बंटवारे के घर के लोगों की जिंदगी पर इसका कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन ये घर लोगों की दिलचस्पी का कारण जरूर बन गया है। वैसे तो ये घर दिखने में किसी भी आम घर की तरह ही लगता है, लेकिन ये घर खास है और इस घर की खासियत इसकी दीवारों पर लिखी है। घर की दीवार पर एक तरफ तेलंगाना लिखा है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र, और यही इस घर की खासियत भी है और सच भी। मतलब इस घर का एक हिस्सा तेलंगाना में पड़ता है और दूसरा हिस्सा महाराष्ट्र में। ये घर महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के महाराजगुड़ा गांव में है। आलम यह है कि 10 कमरों के इस घर में लोग नहाते तेलंगाना में हैं, तो सोते महाराष्ट्र में। नाश्ता महाराष्ट्र में होता है तो डिनर तेलंगाना में। घर वालों ने भी अपनी सुविधा के लिए चौक से ये लकीर खींचकर साफ कर लिया है कि कब वो महाराष्ट्र में बैठे हैं और कब तेलंगाना में। हालांकि ये बच्चे महाराष्ट्र में खेल रहे हैं या तेलंगाना में, कह पाना मुश्किल है। इस बंटवारे के अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। 13 लोगों के इस परिवार को फिलहाल दोनों राज्यों की योजनाओं का फायदा मिल रहा है। हाँ, महाराष्ट्र के मुकाबले तेलंगाना कुछ ज्यादा मेहरबान है। क्यों, इसका कोई कारण अगर समझ में आता है तो वो ये कि दोनों राज्यों के विवाद में 14 गांव हैं, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला सुना चुका है। ये गांव महाराष्ट्र के हैं, लेकिन तेलंगाना अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं। यही वजह है कि उत्तम देव सिंह पवार के परिवार को अब दोनों राज्यों को टैक्स चुकाने पड़ते हैं, जिसे समझने के लिए घर में मौजूद दोनों गाड़ियों के नंबर पर गौर करना होगा। 1969 में दोनों राज्यों की सीमा विवाद के बाद बटे इस घर में रहने वाले उत्तम बताते हैं कि फिलहाल दोनों राज्यों के विवाद से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सर 1969 में जब ये बाउंड्री देखने आए थे, जब से वहीं से घर, आधा घर हमारा महाराष्ट्र में बताया जा रहा है, आधा घर तेलंगाना में। जो हमारा किचन रूम है वो तेलंगाना में है सर। दोनों तरफ से रहने के बाद हमारे फिलहाल अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। जो योजनाएं आ रही महाराष्ट्र की भी है, महाराष्ट्र की कुछ कम है, तेलंगाना की कुछ ज्यादा योजनाएं है। जब पट्टे 69 में हुए थे महाराष्ट्र के, उतने पट्टे बाद में पट्टे वगैरह नहीं मिले महाराष्ट्र के। तेलंगाना के तकरीबन यहाँ 60-70 पट्टे हो गए सर। सीमा ने भले ही इस घर को 2 राज्यों में बांट रखा है, लेकिन इस घर की खुशियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। परिवार के लोग तो दोनों ही राज्यों से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।